का ये वाकया रोनुमा हुआ है। इतलात ये है कि इस वक्त तक कुछ अफराद को दर्जन भर अफराद को इस इमारत से बाहर निकाला जा सका है, जबकि अभी भी इस इमारत में कई अफराद महसूर हैं, फंसे हुए हैं, जिनको इस वक्त फायर ब्रिगेड की जानिब से कोशिश की जा रही है और बिलखुसूस कुछ मखसूस जो यहाँ पर व्हीकल्स दस्तियाब हैं उनकी मदद से इन अफराद को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। आप देख सकते हैं इस वक्त भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ यहाँ पर मसरूफ़ अमल है कि आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके, चूँकि ये एक स्टैंडर्ड होटल्स कहलाते हैं। यहाँ पर न सिर्फ मुल्की बल्कि गैर मुल्की अफराद भी यहाँ पर रिहाइश पजीर होते हैं, यहाँ पर रुकते हैं, यहाँ पर स्टे करते हैं। यकीनी तौर पर यहाँ पर माली नुकसान से ज़्यादा जानी नुकसान कीमती होता है, लेकिन यहाँ पर कोशिश ये की जा रही है कि दोनों ही इक़साम के नुकसान को कम से कम तर ही रखा जा सके, महदूद किया जा सके। अब तक किसी भी किस्म की कोई ऐसी इतला सामने नहीं आ सकी है कि जिससे ये अंदेशा साबित हो कि कोई अब तक ज़ख्मी भी हुआ है इस वाक़े में। हर चंद की इमारत को नुकसान पहुंचा है। आप देख सकते हैं कि जो धुएं के बादल हैं वो यकीनी तौर पर इस इमारत से बाहर निकल रहे हैं। धुआं काफ़ी हद तक फैला हुआ नज़र आ रहा है और जो लोग हैं, जो परेशान हैं, जो कि घबराए हुए हैं इस आग से, वो इस वक्त इस इमारत की खिड़कियों से झांक रहे हैं, रेस्क्यू के लिए, मदद के लिए पुकार रहे हैं। यहाँ पर वो तमाम अफराद, वो तमाम अमला जो कि ऐसे हालात और वाक़यात में लोगों की मदद के लिए पहुँचता है, वो पहुँच चुका है। आग पर इस वक्त तरजीही बुनियादों पर यही है कि आग पर पहले काबू पाया जा सके और साथ ही साथ इन अफराद को रेस्क्यू भी किया जा सके, रेस्क्यू के अमल को भी साथ ही साथ जारी रखा जा सके। इस होटल के मुख्तलिफ कमरों से और एक मखसूस फ्लोर से आप देख सकते हैं कि इस वक्त भी धुआं निकलता हुआ महसूस हो रहा है। जुल्फ़िकार पीरज़ादा हमारे नुमाइंदे एक बार फिर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जुल्फ़िकार पीरज़ादा, बताइएगा इस वक्त आग की क्या सूरत हाल देख रहे हैं यहाँ पर? ये बिल्कुल शाहिद, ये जिना हॉस्पिटल के साथ वाक़ है। बड़ा मशहूर होटल है रीजेंट प्लाजा होटल, जिसके बेसमेंट के अंदर बने हुए किचन के अंदर ये आग लगी थी। और जो हमारी होटल इंतजामिया से बात हुई, इनका कहना है कि किचन और उसके साथ वाला एरिया मुकम्मल तौर पर जल चुका है। शाम जो नीचे मुलाजमीन वगैरह मौजूद थे उन्हें तो निकाल दिया गया, मगर ऊपर कमरों में जितने गेस्ट वगैरह ठहरे हुए थे वो अभी तक नहीं निकाले जा सके हैं। ना ही होटल की इंतजामिया के पास ऐसा कोई बंदोबस्त है कि वो जो है वो सीढ़ियाँ वगैरह लगाकर उन्हें निकाल सके। अब ना ही यहाँ पर जो है अब जो है वो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ पहुँची हैं, मगर वो अभी तक अपना कोई सिस्टम ऐसा नहीं बना सके कि जो ऊपर कमरों में फंसे हुए लोग हैं उन्हें निकाल सके। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कमरों में चीखों पुकार की आवाज़ें आ रही हैं, लोग चीख रहे हैं कि क्योंकि पूरे होटल के अंदर जो है वो धुआं कमरों में भर चुका है। ये होटल 5 स्टार होटल है और इन होटलों के तमाम कमरे जो है वो एयर लॉक होते हैं, तो लोगों ने शीशे तोड़ दिए हैं। ऊपर के फ्लोर के तमाम लोग शीशों से झांक रहे हैं, बाहर की तरफ चीख रहे हैं, मोबाइल की लाइट जलाकर जो है वो मदद के लिए पुकार रहे हैं कि उन्हें निकाला जाए। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कपड़े और चादरें ऊपर टॉप फ्लोर से बांध के जो है वो चादरें पकड़ के नीचे उतरे हैं और अभी भी जो नीचे की तरफ इधर जो दुकानें थी मुख्तलिफ किस्म की, उन दुकानों के शीशे तोड़े गए हैं ताकि उनमें जो धुआं भरा हुआ वो निकाला जा सके। जो सूरत हाल ये है कि जितने भी लोग ऊपर गेस्ट के तौर पर यहाँ पर आए हुए थे वो अभी भी फंसे हुए हैं और उनको निकालने का अमल कोई नहीं किया जा सका, क्योंकि फायर ब्रिगेड की गाड़ी तो आई है मगर अभी तक उसने अपनी सीढ़ी नहीं लगाई कि जो लोग फंसे हुए ऊपर चीख रहे हैं उन्हें निकाला जा सके। उसमें खवातीन भी हैं, बच्चे भी हैं, अफराद भी हैं, तो तमाम लोग भी फंसे हुए हैं। नीचे की तरफ जाने का रास्ता है इस होटल के अंदर, उस रास्ते से अंदर जानी जा सकते क्योंकि उधर इंतहाई धुआं इतना ज्यादा है और उधर आग अभी भी लगी हुई है। कोशिश फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ एक तरफ से कर रही हैं कि उस आग को बुझाया जा सके। दूसरी जानिब जो ये अलमिया अगर इसके ऊपर फौरी तौर पर किसी स्टारकल वगैरह की मदद से नहीं किया गया तो कई जाने जा सकती हैं। अब तक जो 4 से 5 जख्मियों को निकाला जा चुका है, मगर जो लोग फंसे हुए हैं उनको हम देख रहे हैं ऊपर के कमरों में से वो चीख रहे हैं बाहरों की तरफ कि उनको निकाला जा सके, मगर अभी तक इंतजामी की जानिब से ऐसा कोई इंतजाम नहीं किया गया सीढ़ी लगाकर, स्टारकल लगा करके उनको जो है वो जो लोग ऊपर की तरफ फंसे हुए चीख रहे हैं उन्हें बाहर निकाला जा सके। नीचे के तमाम फ्लोर पर मुकम्मल धुआं भरा हुआ है, दुकानें जो है उनसे भी धुआं निकल रहा है, दुकानों को तोड़ा गया है ताकि धुआं बाहर की तरफ निकले, अंदर जो जमा हो रहा है उससे मजीद किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो। जी ज़कात पीरज़ादा, ये बता दीजिएगा, ये इंतहाई एक अफसोसनाक वाक़या है, इमरजेंसी सूरत हाल है, इस आग को लगे हुए कितने घंटे बीत चुके हैं, इस नाकल को तलब किया अब तक पहुँच नहीं सकी है, वजूहात पता चल सकी हैं? देखिए
देखिए मैं जैसे शायद आपको इब्तिदा में बताया कि जो मेरे को यहाँ पर होटल इंतजामिया से मेरी बात हुई, होटल के जो मुलाजिम थे उनका ये कहना है कि आग जो नीचे किचन में लगी थी और उससे आनंद फानंद किचन के साथ वाले तमाम एरिया को अपनी लपेट में लिया है। पूरा एरिया जल चुका है, उधर कोई शख्स जला तो नहीं, तमाम लोगों को बाईपास बचा लिया गया। मगर जो ऊपर, क्योंकि जिस वक्त ये रात से जिस टाइम आग लगी है तकरीबन 3 बजे के करीब, तो उस वक्त सिर्फ मुलाजमीन थे यहाँ पर, तो उन्हें तो निकाल दिया गया। मगर वो जो आग लगने की वजह से वो धुआं जो है वो ऊपर की तरफ गया है और अभी ऊपर आग नहीं गई है, सिर्फ धुआं ही धुआं है। ऊपर के तमाम कमरों में धुआं भर चुका है और उस धुएं की वजह से जो वहाँ पर गेस्ट वगैरह ठहरे हुए थे वो काफी परेशान है। मगर अभी तक उनको निकालने के लिए कोई इंतजाम नहीं किया गया। चारों तरफ जो है वो ये होटल जो है वो धुएं की लपेट में है, घरों में भी भरा हुआ है और नीचे दुकानों में, कमरों में धुआं ही धुआं चारों तरफ नजर आ रहा है। काफी ज्यादा ये भी बता दीजिएगा, यकीनी तौर पर धुआं होगा वहां पर और यकीनी तौर पर रिपोर्टिंग करने में भी ऐसे मौक़ों पे मुश्किल जरूर पेश आती होगी, लेकिन आप अपने पेशेवराना जिम्मेदारियों को वहां पर अंजाम दे रहे हैं। कुछ इतरात मिल सकी हैं जो अफराद जख्मी हुए हैं, क्या उनमें से कोई शदीद नौयत का जख्मी भी बताया जाता है? देखिए अभी तक जो मेरे सामने जख्मी निकल के गए वो तो अपने पैरों के ऊपर चल कर गए हैं, मगर नीचे के फ्लोर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो कि ग्राउंड फ्लोर है, इसके तमाम पे अभी भी शोले नजर आ रहे हैं नीचे की तरफ और वो मुकम्मल तौर पर जलता हुआ दिख रहा है और आग बढ़ रही है क्योंकि दुकानों पे भी चल रही है। सब जगह जो है वो नीचे की दुकानें जो है वो मुकम्मल आग की लपेट में है। मैंने बताया कि अभी तक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां कितनी पहुंची चाहिए, जिस वजह से जो सूरत हाल थी, जैसी आग है, जैसा होटल है, इंतजामिया में ऐसा कोई बंदोबस्त नहीं किया गया जिसकी वजह से जो है वो नुकसान बचा जा सके। क्योंकि अब होटल जो है वो पहले हमें बिल्डिंग नजर आ रही थी, अब धुआं इतना है कि अब वो बिल्डिंग भी धुएं के अंदर छुप चुकी है। तो जो लोग कमरों के अंदर है उनका क्या हाल होगा ये आप सोच सकते हैं। तो उनको निकालने के लिए फौरी तौर पर हंगामी सूरत हाल इनको करने की जरूरत है। चारों तरफ अगर स्पार्कल है या कोई ऐसी चीज सीढ़ियां वगैरह लगा के उन लोगों को निकाला जा सके। अभी तक ऐसा कोई इकदाम इंतजामिया की जाने से हमें यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। फायर ब्रिगेड की गाड़ी एक अंदर तो आई है मगर वो स्टिल पोजीशन में खड़ी है, नीचे से पानी डालने की कोशिश करी है, सीढ़ी लगाकर उन लोगों को निकालने की कोशिश नहीं की जा रही जो ऊपर फंसे हुए हैं। तो बता दीजिएगा कि जो अफराद इस इमारत में मुकीम थे वो तमाम मुकामी हैं या फिर हम देख सकते हैं कि कुछ यहाँ से जो अफराद नजर आ रहे हैं उनमें कुछ गैर मुल्की भी शामिल हैं? देखिए ये कराची के उन होटलों में से एक होटल है जहाँ पर गैर मुल्की इससे ज़्यादा करते हैं। तो ये वही लोग हैं ज़्यादातर, या तो गैर मुल्की होंगे या फिर दूसरे शहरों से आए हुए लोग जो है यहाँ पर ठहरे हुए हैं। तो अब तमाम सूरत हाल है, अब जैसे ही धुआं इस कदर बढ़ चुका है और साथ में सिलेंडर भी नीचे बताए जा रहे हैं कि जो दुकानें हैं जिनमें आग लगी थी उनमें से सिलेंडर भी मौजूद हैं, कुछ सिलेंडर भी निकाले गए हैं। मगर अंदर जो सूरत हाल है, आग और धुआं, ये दोनों ने मिलकर सूरत हाल को काफ़ी यहाँ पर जो है वो कशीदा किया हुआ है। ये बता दीजिएगा कि इस वक्त अगर किसी चीज से कोई चीज नुकसान पहुंचा सकती है यहाँ पर रहने वाले लोगों को, वो इस वक्त आग है या फिर उस आग से बन जाने वाला धुआं है जो कि किसी मुमकिन नुकसान का सबब बन सकता है? बिल्कुल, ये देखिए नीचे आग है, ऊपर धुआं। तो ये इस वक्त जो सूरत हाल, जो लोग गेस्ट इनके होटल के अंदर ऊपर उसकी फ्लोर्स पर ठहरे हुए हैं, तो इस वक्त जो सूरत हाल है ज़्यादा खौफनाक वो धुएं की वजह से है, क्योंकि धुआं जो है वो तमाम कमरों में भर चुका है। हम यहाँ पर रोड के ऊपर खड़े हुए हैं इस बाउंड्री के अंदर होटल की, तो उधर सांस लेना मुश्किल हो रहा है। तो जो लोग कमरों में मौजूद होंगे उनके लिए भी सांस लेना काफ़ी मुश्किल दुश्वार होगा, क्योंकि हम पहले देख रहे थे चीखने चिल्लाने की काफ़ी आवाज़ें आ रही थी, अब वो आवाज़ें बंद हो चुकी हैं। मगर अभी तक ऐसा कोई रास्ता यहाँ पे नजर नहीं आ रहा चारों तरफ से कि उन्हें निकालने के लिए कोई इक़दाम किए गए हों। ठीक है जुल्फ़िकार फिज़ादा, आप अपना भी और टीम का भी ख्याल रखिएगा। हम आपसे इस हवाले से मज़ीद तफ़सीलात भी जानते रहेंगे। नाज़रीन, कराची का इलाका है शारा फैसल निजी होटल है, एक बड़ा होटल है जहाँ पर न सिर्फ मुकामी मुल्की बल्कि गैर मुल्की अफराद भी यहाँ पर स्टे करते हैं, रुकते हैं। इस होटल के ये बताया जा रहा है कि एक फ्लोर पर जहाँ पर किचन होता है, किचन कायम होता है, उसमें आग लगी है। उस आग ने देखते ही देखते पूरे किचन को और नीचे के कुछ हिस्से को जलाकर भस्म कर दिया है और जलने वाली उन्हीं चीज़ों से, उन्हीं अशिया से जो धुआं बना है वो ऊपर के फ्लोर्स तक गया है, जिसने लोगों को सांस लेने में दुश्वारी का सबब बना है। जिसके बाद कुछ लोगों ने अपनी मदद आप के तहत नीचे उतरने की कोशिश की है और कामयाब भी रहे हैं। लेकिन इस वक्त भी काफ़ी बड़ी तादाद है ऐसे अफराद की जो कि इस वक्त भी इस इमारत के जो खिड़कियाँ हैं, जो जिंगले हैं, उनसे झांक रही है और मदद के लिए पुकार रही है। अब तक इस जाए वक़ुआ पे कोई इस्नाद
स्पार्कल नहीं पहुंच सकी है और ना ही कोई ऐसी बुलंदोबाला कोई ऐसी मशीनरी इसका इस्तेमाल अब तक अमल में लाया जा सका है जो कि इस बुलंदोबाला इमारत से लोगों को रेस्क्यू कर सके। धुआं इस वक्त काफ़ी नज़र आ रहा है और इस वक्त कोशिश की जा रही है फायर ब्रिगेड के हुकाम की जानिब से कि इस धुएं को कम करके लोगों को जल्द अज जल्द रेस्क्यू किया जा सके।